तो नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शब्द विचार, जो कि हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में आता है। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार का चैप्टर जो हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में आता है। और ये चैप्टर आपको हिंदी भाषा में हिंदी का जो भी पेपर होगा, जो भी कंपटीशन का जितने भी पेपर होंगे, सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीख मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब होता है जैसे कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनियाँ वर्ण होते हैं और अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द होते हैं तथा भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दो या दो से अधिक वर्ण जो होते हैं, एक जो शब्द होता है, एक अक्षर होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। और इसके जो विचारक हैं उनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार है शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई अर्थ के स्तर पर शब्द कहलाती है। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज और विदेशज शब्द। चौथा है विदेशज और विदेशी शब्द। तो अपन फर्स्ट में पढ़ेंगे तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के से जो के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं। हिंदी में जो भी शब्द होते हैं संस्कृत से जो के त्यों, जैसा संस्कृत में अपन उनको बोलकर बताते हैं, वैसे हिंदी में बोला जाता है। तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होती, जिन शब्दों में कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होती, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है इसके समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। नॉर्मली तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत से उठाए गए शब्द जिनको हिंदी में और संस्कृत में दोनों में समान वर्तनी के हिसाब से बोला जाता है, लिखा जाता है। अर्ध तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के अपने मूल स्वरूप से थोड़े से विस्तृत रूप से हिंदी में अपनाए गए हैं। थोड़ा सा उनको चेंजेस करके हिंदी में अपनाया गए हैं, जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, वे शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द, दूसरा है अपना तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हैं हुई हिंदी में आई है। तद्भव शब्दावली कहलाती है। तद्भव, तत् प्लस भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विस्तृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द है अश्रु, अश्रु का तद्भव शब्द है आंसू। चंद्र का चांद, शर्करा का शक्कर, कर्पूर का कपूर, स्टिका का ईंट, उष्ट्र का ऊंट। देशज और देसी शब्द, देशज या देसी शब्द, अपन कुछ भी बोल सकते हैं, देशज या देसी शब्द। तो इसमें हमारे ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती, इस वर्ग में आते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। जो भी शब्द हमें हमारे देश में
से कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की बोली से बनकर तैयार हुआ है और वो भाषा का रूप लिया हुआ है, तो वो शब्द हमारे देश में जन्मा हुआ है और वो शब्द देश शब्द कहलाएगा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बनकर प्रचलित हो गए हैं, क्षेत्रीय प्रभाव, जैसे कि हमारे राजस्थान में भी पग पग पे बोली है, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है, बोली का चेंजेस है। तो उन सभी बोलियों को मिलाकर एक नई भाषा का उत्पन्न होता है और इन्हीं बोलियों में से कुछ शब्द निकलकर भाषा का रूप लेते हैं, तो वही हमारे जैसे शब्द कहलाते हैं। जैसे बोपू, तेंदुआ, टट्टू, पटपटिया, गड़बड़, लोटा, टांग, टेट, उधम, अंगूछा, खुरपा, घाघरा, लपाना, बुद्धू, प्रात, चुटकी, चाट, टटेरा, खटपट आदि। आदिवासियों से प्राप्त शब्द भी देशज हैं। जैसे आदिवासियों से हमारे जो देश में आदिवासी समाज होती है, जो जंगलों में या किसी से पिछड़े क्षेत्र में रहती हैं, पिछड़े क्षेत्र में निवास करती है, तो उनकी जो बोली है, उनकी स्थानीय बोली के हिसाब से जो शब्द बोलते हैं उनको भी भाषा में सम्मिलित किया गया है। जैसे कपास, कोड़ी, केला, तंबाकू, तंबुल, बाजरा, भिंडी, काच, कुटी, ये सब, डोसा, सरसों, ताला, ये सारे शब्द जो हैं जो आदिवासी समाज आदिवासियों के शब्द हैं और ये धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में भी प्रचलित हुए हैं, भाषा के रूप में भी प्रचलित हुए हैं। विदेशी शब्द, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए अरबी फारसी शब्द तथा ब्रिटिश शासन के आए हुए अंग्रेजी शब्द, दो प्रकार के शब्द आए हैं। विदेशी, विदेश प्लस ज, विदेशज का मतलब है विदेश प्लस ज का शब्द शाब्दिक करते हैं विदेश में जन्मा हुआ, अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द। हिंदी भाषा में लगभग 2500 अरबी शब्द, 3500 फारसी शब्द और 3000 अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी भाषा में जो अपनाए गए हैं उनको चेंजेस करके या किसी भी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में लिया गया है। विदेशी शब्दों में से कुछ जो के त्यो अपना लिए गए हैं, हिंदी भाषा ने जो के त्यो अपना लिए गए, जैसे ऑर्डर, अपनी हिंदी भाषा में भी वही बोलते हैं ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि, ये सब इंग्लिश के वर्ड है लेकिन अपन हिंदी में भी इनको यूज में लेते हैं, को हिंदीकरण के बाद अपनाया गया है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हिंदीकरण के बाद अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर को अफसर बोलते हैं, लैंडरनर को लालटेन बोलते हैं, हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं, कैप्टन को कप्तान बोलते हैं, आदि आदि ऐसे शब्द हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है शब्द विचार, और हम शब्द विचार के क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको उसके आंसर कमेंट में देना है। तो मैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु। तो आपको कमेंट में बताना है निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु, इनमें से कौन सा है? जो भी है आपको कमेंट करना है। और इसको मैं बता भी देता हूँ, इसमें आएगा सी ऑप्शन है अपना त्योहार। क्या है इसमें? त्योहार है जो अपना तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं अकली, ओकली, टोटका, टेटुआ, किवाड़। इनमें से विदेशी शब्द जो देशज शब्द हैं, जो देशज हैं मतलब जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, ओकली, टोटका, टेटुआ, किवाड़, क्या हो सकता है इसमें? तो अपन देखेंगे इसका आंसर है बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा टोटका। ये हमारे देश का शब्द है, हमारे देश में जो जन्मा है देशज शब्द हैं और ये बाकी सब विदेशी शब्द हैं।
उसके बाद आता है किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। उसने मुझे आवाज दी। कार बस की टक्कर से अनेक लोग घायल हो गए। वह सदैव सच बोलता है। अब इसका आंसर जो विदेशी मूल के शब्द नहीं है, जिसमें विदेशी शब्द नहीं है, ऐसा वाक्य ढूंढना है अपन को जिसमें विदेशी शब्द नहीं है, जो जिसमें एक भी शब्द विदेशी नहीं लिया गया है, जो अपना देश का शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। मालूम ये उर्दू पारसी का शब्द है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने मुझे आवाज दी। आवाज ये हो सकता है। पहले नीचे बढ़ते हैं। कार बस की टक्कर ये अंग्रेजी का शब्द है। वह सदैव सच बोलता है, ये हो सकता है। इन दोनों में से देखते हैं अपन क्या हो सकता है। डी अपना डी है। इसकी का आवाज भी शायद मुझे विदेशी भाषा का लगता है, तो आवाज भी विदेशी भाषा का है, तो अपने सही आंसर हो जाएगा वह सदैव सच बोलता है। दूसरा क्वेश्चन है अपने किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। दोस्त खुशी, अकेला साहस, देवता, आसान, चेहरा, मौसम। इसका सही आंसर हो जाएगा अकेला साहस। विदेशी मूल का नहीं है, यानी कि अपन को ऐसा शब्द देखना है इनमें से चारों में से ऐसे शब्द ढूंढने जो विदेशी नहीं है। तो इसमें आए हैं अकेला और साहस। ये दोनों हमारे देश में जन्मे हुए हैं और हमारी नेचुरल भाषा है। जो भी भाषा है हमारी प्राथमिक भाषा, उनसे ही मिलकर बने हुए हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव नहीं हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, तो सभी शब्द तद्भव है। तद्भव का अर्थ होता है जो विदेशी भाषा से मिलकर बना हो, जैसे सहज, सहयोग, समंदर, चांद, झरना, झुंड, गात, गाहक, गणपति, छकड़ा, काजल, खेत। इनमें से अपना सही उत्तर हो जाएगा डी, छकड़ा, काजल, खेत। ये सब हमारे हिंदी भाषा के जो तद्भव शब्द आते हैं, सब तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आगे की क्लास में मैं लेके आऊँगा आपके लिए थोड़ा सा मटेरियल, जो भी लेके आऊँगा मैं आपको बता दूंगा। आपको अगर क्लास में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।